अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे अभी जो है ना हम बना रहे हैं नाश्ता। तो मैंने कहा चले नाश्ते से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जो है ना नाश्ता वगैरह बन के रेडी हो चुका है। तो मैंने कहा चले जी नाश्ता कर लेते हैं। अभी जो है ना हमने देसी आटा रखा हुआ है और देसी आटे के पराठे इतने कोई अजीब बनते हैं ना। तो मैंने तो बाबा को बोल दिया, मैंने कहा आइंदा आपने देसी आटा नहीं लेकर आना। तो हमने जो है ना दूसरा ही आटा खाना। उसके पराठे इतने मज़े के होते हैं और इसके पराठे इतने अजीब से लग रहे हैं तो वो खाने को भी नहीं दिल करता। बमुश्किल खुश्क रोटी खाई जाती है। अब वो कहते चलो अब ये ख़त्म करो ना तो फिर मैं दूसरा ले आऊँगा, आइंदा नहीं लेकर आते। हमें तो भाई मज़ा नहीं आया। ऐसे माशाल्लाह देसी आटा भी सही होता है, जो भी हो सही होता है। लेकिन एक चीज़ है कि बंदा जिस चीज़ का आदी हो जाए ना तो फिर वो चीज़ दूसरी चीज़ नहीं फिर उसको अच्छी लगती ना। तो अभी यहाँ पे जो है ना हमारा सालन नहीं था तो हमने कहा चलो हम अंडे फ्राई कर लेते हैं और साथ में मिर्चें। और मिर्चें तो हमारी वैसे भी बड़ी फेवरेट है ना, हर टाइम पे दिन हो दोपहर हो शाम हो तो बड़ा मज़ा आता है गर्मियों में मिर्च खाने का। और फिर उसके बाद नाश्ता वैसे भी लेट हो जाता है गर्मियों में। तो नाश्ता करने के बाद जो है ना हल्का फुल्का काम शाम कर लिए थे घर के। तो उसके बाद आगे बच्चे, मैंने कहा चलें जी हम आपको पढ़ाते हैं क्योंकि अभी जो है ना बच्चों का भी छुट्टियां हुई हुई हैं तो छुट्टियों का काम ज़्यादा करना होता है। उन्होंने ये वाला काम, दूसरा पढ़ने का तो ज़रा कम ही होता है। तो थोड़ी मैं भी रिलैक्स हूँ क्योंकि अभी उनका दिल है कि अभी हमें पहले छुट्टियों का काम करवाएं फिर हम पढ़ा करेंगे। तो अभी इसको मैं बोल रही थी कि ये क्या आप कर रही हो, कि सेंटर में कहती है इसको पूरा पहले डिब्बा बनाऊंगी फिर इसके अंदर लिखूंगी। तो जब एंड पे लिखा ना तो अब भी गलत। अभी ये मैं देख रही हूँ बाद में मैंने देखा ना तो सारा इसने गलत लिखा हुआ था। तो वीडियो बनाते वक्त मुझे पता नहीं चला, फिर बाद में मैंने चेक किया तो उसके दौरान ही ना आ गई थी मेरी खाला। तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए चाय बना लेती हूँ। अब्बू भी घर पे थे, कहते हैं चलो चाय बना लो, चाय पी लेते हैं। बोल रही थी कि इतनी गर्मी है तो मैंने कहा फिर बोतल पी लें, कहती है नहीं। तो फिर अब्बू कहते हैं चलो चाय बना लो। चाय तो वैसे भी अब्बू भी आ गए थे उतनी देर में। तो चाय तो वैसे भी अब्बू को भी बड़ी पसंद है ना तो उन्होंने भी पीनी होती है। तो मैंने कहा चले मैं ना हम सबके लिए चाय बना लेते हैं। तो इतनी देर में वैसे अम्मी बना कर लाई थी, मेरी तबीयत भी इतनी ख़ास कोई ठीक नहीं थी। तो बच्चे भी आए हुए थे तो इसलिए फिर अम्मी कह रही थी चलो मैं चाय बना लेती हूँ। तो आज अम्मी ने चाय बनाई है, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई। उनको वैसे भी मेरे हाथ की पसंद है ना, इसलिए बस वो कहती है मुझे अच्छी नहीं बनानी आती। तो इतनी देर में बच्चों ने भी पढ़ लिया था, फिर थक जाते हैं लिखते लिखते। और जैसे ही 2 घंटे पूरे होते हैं, मुझसे ज़्यादा इनको जल्दी होती है छुट्टी की। वो कहते हैं ना कि जो पढ़ाने वाली होती है उसका होता है कि चलो 2 घंटे बस मैंने पूरे करने हैं। और ये इनके सामने घड़ी होती है, ये टाइम देखते रहते हैं। बस जैसे ही 2 घंटे होते हैं तो बस छुट्टी। दो कुछ चले गए थे, बस ये आखिरी रह गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो जी अब ये भी चले जाएं तो ठीक हो गया क्योंकि जैसे टाइम पूरा होता है आप भी छुट्टी कर देना, अब हम थक गए लिख लिख के। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो इसके बाद मैं फ्री थी क्योंकि बाबा भी बाहर चले गए थे और जो है ना अम्मी और मैं थी घर पे। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना हम रेस्ट कर लेते हैं तो फिर देखेंगे कि उठ के क्या क्या काम करना है, क्या बनाना है क्या नहीं। तो जब इतनी देर रेस्ट करने के बाद ही फिर कोई ना कोई काम जो है ना करना होता है। गर्मी है ज़ाहिर है, सारी दोपहर पे इतना टाइम होता है तो फिर बंदा जो है ना सो जाता है घंटा डेढ़। और मैंने बच्चों का टाइम भी इसीलिए चेंज किया है क्योंकि बाद में बंदा रेस्ट कर लेता है। तो अगर इन्होंने 3 बजे 4 बजे आना हो तो फिर रेस्ट नहीं करनी होती, तो काम सारे उधर रह जाते हैं। तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा चलो आप ना 11 बजे आ जाया करो तो टाइम से बंदा काम जो है ना करके तो सो जाता है। जब उठता है तो हांडी वगैरह बना लेता है। और ऐसे ही हुआ तो फिर जो है ना अभी हम बना रहे हैं। तो अम्मी कहती हैं चलो आज ना चने, क्योंकि उन्होंने भिगो के रखे हुए थे सुबह से। तो कहती हैं आज काले चने बनाते हैं ना, साथ चावल बना लेते हैं। मैंने कहा चलें जी सही है। अभी मैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। तो अम्मी मसाला वगैरह बना रही हैं, कह रही थी कि मैं हांडी का मसाला बना लेती हूँ, तुम चावल निकाल लो, साफ़ करो ये वो। तो जो जो काम है फिर साथ मिल के कर लेते हैं क्योंकि अभी इस टाइम पे और क्या करना होता है। तो यही काम था खाने पकाने वाला, तो अभी हमने जो है ना वो स्टार्ट कर दिया है। तो जल्दी जल्दी से हमारा खाना भी बन जाता होता है। चनों को उबालने के बाद ना तो मैंने कहा चलो साथ ही मैं चावलों का तड़का रख लेती हूँ, साथ ही जो है ना चने उनको फ्राई कर लेते हैं क्योंकि चने जो भूनने होते हैं ना उनमें भी ज़रा टाइम लगता है। तो वो साथ साथ अम्मी भी भून रही थी तो मैंने कहा चले मैं चावलों का भी तड़का रख लेती हूँ, बना लेती हूँ चावल भी साथ साथ, क्योंकि चावल भी हमने जो है ना बिल्कुल सफ़ेद नहीं बनाने होते।
और चने तो यहाँ पे अम्मी ने भून के रख लिए थे, तो पानी वगैरह उनमें डाल दिया और चावल भी हमारे तैयार हो जाएंगे बस चुटकियों में। तो उसके बाद चावल वगैरह तैयार हो गए थे, तो बाबा आए तो हमने कहा चले हम खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे जी मैं चेक कर रही हूँ दोनों, क्योंकि जो भुने चने होते हैं ना, हर घर में ऐसे होता है कि भुने चने ज़रूर निकालने होते हैं। हमारे घर में भी ऐसे होता है, ये तो हमने ज़रूर निकालने होते हैं। तो मेरे बाबा को भी बड़े पसंद है भुने हुए चने। तो अगर ना निकालो ना, तो वैसे कभी हुआ नहीं कि नहीं निकालने, लेकिन अगर जब बनाते हैं ना तो वो स्पेशल बोलते हैं कि निकाल के रखने हैं चने, क्योंकि उन्होंने अगर रोटी हो तो उसके साथ भी खाने होते हैं, और अगर चावल हों तो उसके साथ भी खाने होते हैं। तो इस वजह से फिर हम जो है ना ज़रूर निकालते हैं। और मैं दोनों ही चेक कर रही थी, मैंने कहा चलो मैं भुने हुए भी चेक कर लेती हूँ। भुने हुए चनों का भी ना चावलों के साथ बहुत मज़ा आता है, लेकिन मसला ये होता है कि सालन ख़त्म होने का डर होता है। इस वजह से फिर जो है ना पानी डालना पड़ता है सालन में, चनों में। अब बंदा कितने भी पकाए तो वो जो है चावलों के साथ तो ख़त्म ही हो जाते हैं। इस वजह से फिर जो है ना उसमें पानी डाल लिया जाता है, इसलिए बेहतर हो जाता है। तो अभी जो है ना बस हम शाम का खाना वगैरह खा रहे थे। आज ज़रा जल्दी खा रहे थे क्योंकि भूख लग गई थी। तो जैसे अब्बू आए हैं, कहते हैं चलो अगर रोटी बनाई है तो ले आओ, हम खा लेते हैं। हमने कहा चलें जी हम ले आते हैं। और खाना खाने के बाद साथ ही ना अम्मी ने सख्ती से बोल दिया, क्योंकि ये जो है ना अभी ईशा की नमाज़ के बाद जो है ना बाबा के बोल रहे थे कि चाय बना लो, तो हमने कहा चले चाय बना लेते हैं। तो ये मेरी मेडिसिन है, मुझे बुखार हुआ था तो मैंने मेडिसिन मंगवा ली। मैंने कहा चले बुखार ही है नॉर्मल सा, तो आप जो है ना बाबा आप ही ले आइएगा, मैंने ज़रूर साथ जाना है। वैसे भी अब्बू का यही होता है कि ख़ुद ले आते हैं, उनका दिल नहीं होता साथ लेकर जाने को। तो फिर वो ले आए थे, मैंने कहा चले अभी मेरा खाना हज़म हो गया, मैं खा लेती हूँ। और ये सालन वगैरह डाल के फ्रिज में रखना होता है, क्योंकि अभी इतनी शदीद गर्मी हो गई है कि अगर सालन डाल के ना रखो फ्रिज में तो वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से फिर जो है ना अम्मी कह रही थी कि सुस्ती नहीं करनी, तो जल्दी से ना काम ख़त्म कर लो, चाय बनाते साथ साथ ही ना बस कर लो। तो अभी ये पानी वगैरह निकाला है क्योंकि प्यास भी बड़ी लगती है। तो चाय वगैरह पी के तो फिर हमने सोचा कि चलो हम अब बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि ये शाम के सुबह से लेकर शाम तक बस यही काम होते हैं, बर्तन धो लिए, खा लिया पी लिया, फिर बर्तन धो लिए, फिर खा लिया पी लिया। तो अभी गर्मी भी है, तो जो है ना दिन रात को हम फिर छोड़ते नहीं हैं बर्तन। सर्दियों में कभी कभी सुस्ती हो जाती है कि दिल करता है चलो छोड़ लेते हैं, लेकिन गर्मियों में यही कोशिश होती है कि रात को धो दिए जाए। तो अभी अम्मी भी मेरे साथ है, अगर अम्मी लेट जाए ना तो फिर नहीं वो दलवाती, तो इसलिए मैंने कहा आज मेरे साथ आप धुलवा दें, तो आप साबुन लगाते जाएं और मैं जो है ना करती जाती हूँ, धोती जाती हूँ, ताकि वो हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगी। तो कहती हैं चलो सही है, आज मैं लेटी नहीं हूँ तो आज मेरे से काम करवा लो जितने करवा सकती हो। मैंने कहा हाँ। तो फिर तो ये भी जो है ना बर्तन वगैरह धो के सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और बस फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।